इसे हमने 3 भागों में बांटा है, मेकिंग द डो, प्रिपेयरिंग द स्टफिंग, और तीसरा भाग है स्टफिंग द कचौड़ी, और फिर उसे हम फ्राई करेंगे या बेक करेंगे, जिससे कि हम इसे फ्रिज में बिना फ्राई किए हुए रख सकें और ज़रूरत पड़ने पर निकाल के फ्राई कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज मेकिंग द डो। हमने 3 कप मैदा लिया है और इसमें हमने डाला है आधा कप तेल। हमने सब मेजरिंग कप्स यहाँ पर व्यवहार में लाए हैं, और आधा टेबल स्पून हमने डाला है नमक। अब इनको अच्छी तरह मिला लें। हथेली के बीच में मैदा लेके मिलाने से मोइन बहुत ही अच्छी तरह मिलता है, और एक पहचान होती है मोइन की कि अगर ये लड्डू की तरह बन जाए तो समझिए कि मोइन ठीक है। और हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और ये देखिए हमारा डो तैयार है। अब इसे हम गीले कपड़े से ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। और अब हम बनाते हैं पार्ट 2, दैट इज प्रिपेयरिंग द स्टफिंग। हमने 1 कप ली है मूंग दाल, इसे गीले कपड़े से पोंछ लिया है। और ये देखिए आप, ये पाउडर होगा लेकिन हल्का सा दाना रहेगा, ज़्यादा दाना नहीं होना चाहिए, नहीं तो फूलने में खड़ा हो जाएगा। और अब हमने डाला 4 चम्मच तेल। यहाँ पर खास ये है कि तेल को अभी गर्म नहीं करना है, ठंडे तेल में ही हमें मूंग के दाल के पाउडर को अच्छी तरह मिला लेना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठंडे तेल में ही मूंग दाल पाउडर को मिला लीजिए अच्छी तरह। इससे बहुत अच्छी तरह भुनेगा, जल्दी भुनेगा और तेल भी कम लगेगा। और अब हम गैस जलाते हैं। एक बहुत ही बड़ा ट्रिक है जिसे आप सभी क्या करिए, आप कोई भी चीज़ ऐसे भूनते हैं तो आंच बहुत धीमी होनी चाहिए, और जब ये गोल्डन भुन जाए तो इसे निकाल लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे मसाला। पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे। जब ये भुना हुआ पूरा ठंडा हो गया तो इसमें मसाला डालेंगे। हमने डाला है 1 टेबल स्पून अमचूर, 1 टीस्पून सादा नमक और 1 टीस्पून काला नमक, और साथ में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, और आधा टीस्पून हम डालेंगे हींग, और सबको अच्छी तरह मिला लीजिए। जरा भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, खासकर नमक की गुठली रहती है तो बहुत ही मुश्किल होती है, बाद में नमकीन लगेगा एक जगह पर। अच्छी तरह हाथ से मिला लीजिए, और ये हमारी रेडी है स्टफिंग। और अब हम करते हैं तीसरा बात, स्टफिंग द कचौड़ी। तो हमने मैदा देखिए 15 मिनट के बाद कितना अच्छा और लचीला हो गया है। देखिए कितना अच्छा मैदा हो गया है। हम इसकी लोई काट लेंगे। ये साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमने एवरेज साइज़ लिया है। और अब इस लोई को हम हाथ से करेंगे जिससे कि बीच का भाग मोटा रहे, बीच का भाग थिक होना चाहिए। इसमें आप स्टफिंग डालिए, बहुत संभाल कर डालिए कि स्टफिंग ऊपर ना लगे, और साइड से मैदा लीजिए, अंगूठे से स्टफिंग को दबाते जाइए और पूरी अच्छी तरह बंद कर दीजिए। और फिर सेंटर में सबको लेकर और इसे फिर हम फोल्ड कर देंगे जिससे खुले नहीं, और दोनों अगर हथेलियों के बीच में करेंगे तो बीच का पोर्शन अपने आप मोटा हो जाएगा। और इसी तरह करके हमने सभी कचौड़ियों को भर लिया है। और अब हम इसे देखिए, इतना मसाला बच गया है। मैं ज़्यादातर थोड़ा ज़्यादा ही मसाला बनाती हूँ क्योंकि मसाला बहुत चीज़ों में काम आता है। आप इसे भर के पराठे भी बना सकते हैं। और अब तेल, इसे तलेंगे तो तेल जो है बहुत हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। इसे आप कंटिन्यूअसली इसे आप ध्यान देते रहें, बीच बीच में इसे पलटते रहें। पलटने से क्रिस्पी बना रहेगा। आंच तेज नहीं करें, बीच में थोड़ा सा आप मीडियम कर सकते हैं, लेकिन फिर आप स्लो गैस पर ही बनाएं। कचौड़ी तलते इसमें पूरा ध्यान से तलें
और देखिए धीरे धीरे ये हल्के गुलाबी रंग में हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इसे नहीं करें, कालापन नहीं आना चाहिए। अभी ऑलमोस्ट रेडी है, अभी इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए तैयार है गर्मा गर्म कचौड़ी। इसे आप सर्व करें इमली के चटनी के साथ और हरी धनिया के चटनी के साथ। और अब हम देखेंगे कि किस तरह हम इसे डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं बिना फ्राई किए हुए। तो हम इसे ओवन में 165 डिग्री टेम्परेचर पे 7 मिनट के लिए बेक कर लें और फिर इसे आप निकाल के जब ठंडा हो तो डीप फ्रीज़र में डाल दें और जब भी ज़रूरत हो निकाल के फ्राई कर लें। और अब चलिए हम देखते हैं इसी कचौड़ी का एक और वेरिएशन। हम उसी लोई को जिसकी कचौड़ी हमने बनाई है पतला बेल लेते हैं और हम एक डिस्क के फॉर्म में इसे कर लेते हैं जैसे हमारी पूरी हो। बेलते समय सावधानी रखें कि कॉर्नर जो है वो फटे नहीं। आपका अगर मैदा अच्छी तरह मिला हुआ होगा तो कॉर्नर भी नहीं फटेगा, बहुत अच्छी तरह ये मिलेगा। तो इसे पतला पतला बेल लें और अब आप इसे डीप फ्राई कर लें। देखिए कितनी फूली फूली आई है, उतनी खस्ता होगी और उतनी खाने में स्वादिष्ट होगी। इसे भी अगर आप रखना चाह रहे हैं कि आप बाद में तलेंगे तो आप जो ओवन में 165 डिग्री टेम्परेचर पर 7 मिनट के लिए बेक कर लें। तो बाद में जब भी ज़रूरत हो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। और लीजिए तैयार है हमारे खस्ता कचौड़ी, जिसे आप आज खाना चाहें तो आज डीप फ्राई करें और अगर आप 4 दिन के बाद खाना चाहें तो आप ओवन में बस सेक के रख लें जिससे इसका शेप बना रहे और जब भी इच्छा हो निकाल के आप डीप फ्राई करें। Are very simple. This is the moong dal or the moong pulse, and this is the flour. 2 cups of moong dal gives 2 cups of flour. Link is given on how to make the flour. The spices are chili powder, carom seed, turmeric powder, asafoetida, cooking oil, salt and black pepper powder. Process very simple. Mix all the spices in the flour. Important is to sieve the spices through the fine mesh. Otherwise it will block the holes of the machine. What is left you can again grind it and mix in the same flour. Now add 4 tablespoons of oil. This will make the sev soft but crispy. Now knead with the warm water. Add the water in small quantities and the dough is ready. Cover the dough with a wet cloth for 10 minutes and knead it again. Now grease the machine or the press machine. Grease it properly from all the sides, all the inner walls. Now stuff the dough in the press machine and lock the machine properly. The oil is already hot. If you cover the oil, it becomes hot faster and start making the sev. I am showing you once again. The press machine along with the hand will be moving. And when you keep the press machine, put it anti-clockwise. Otherwise with the pressure the sev will come out. And here your sev is ready, so fast and quick. I have done it in the thicker one. And now these are the one I have done with the thin ones.
Now see how good and how beautiful it's looking. Now some people keep it like this and they break it in front of the guests. It looks very stylish, but storing is a problem, so you can also break it and store it. Mostly people break it. These are some cooking tips which will help you to get crispier सेव. हमने लिया 1 कप मैदा और मैदे में डाला नमक, 1 टीस्पून डाला है हमने, और साथ ही डाला हमने 2 टेबल स्पून, ये टेबल स्पून है, नमक था टीस्पून, 2 टेबल स्पून हमने उसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। और अब इसे हमें मिलाना है अच्छी तरह। बस मैदे में नमक और जो मोइन डाला है, जो हम तेल डालते हैं उसे हम मोइन बोलते हैं, उसका लड्डू की तरह बनने लगे तब सोचिए कि नमक मोइन ठीक है। अब उसमें हम पानी डालेंगे, पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालिए। देखिए बाद में जब ज़रूरत होती है तो हाथ पे लेके डालते हैं जिससे कि पानी ज़्यादा न गिर जाए। और इसे नॉर्मल नीट करना है, बहुत टाइट भी नहीं, बहुत लूज भी नहीं। उसके बाद हम इसे गीले कपड़े से ढक देंगे और ढककर इसे कम से कम 1 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। और अब हम लेते हैं अंदर स्टफिंग के लिए। हमने लिया है आधा कप बेसन, बेसन के साथ नमक अपने इच्छा अनुसार डालिए, मंगरेला प्रपोर्शन हमने रेसिपी कार्ड में दिया है, लाल मिर्च, ये है आपका हींग और अमचूर। मसाले का प्रपोर्शन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मसालों को अच्छी तरह आप बेसन में मिला लीजिए। और अब हम डालेंगे 3 टेबल स्पून, दिस इज टेबल स्पून बिकॉज बेसन में काफ़ी मोइन लगता है। अगर बेसन में मोइन कम होगा तो बेसन अंदर से एकदम कड़ा हो जाएगा। और अब हम इसे मोइन में और बेसन को अच्छी तरह आपस में मिला लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह मुट्ठी बनने लगी। हमारे बेसन में मोइन एकदम ठीक है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी बहुत संभल के डालना है। यहाँ पर भी पानी मैं अपने देखिए टेबल स्पून से नाप के ले रही हूँ। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आपको पता चलेगा कितना इसमें पानी डालना है, दूसरा गलती से भी पानी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और ये हमारा बेसन तैयार है अंदर भरने के लिए। और अब इस बेसन को भी मुझे ढक के करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो हमने बेसन को भी रेडी कर लिया, इसे भी ढका और ढकने के बाद इसे भी हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और ये है आपके इंग्रेडिएंट्स मठरी के मैदे के लिए, और ये है आपके स्टफिंग के इंग्रेडिएंट्स। और 1 घंटा हो चुका है, मैदा और सॉफ्ट हो जाना चाहिए। मैदा पहले से सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम देखते हैं स्टफिंग भी मिलकर आपस में एक हो गया है। मैदे की और स्टफिंग की कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए। मैदा थोड़ा कंसिस्टेंसी में टाइट है तो इसे हम थोड़ा सा और पानी डाल के इसे मिला लेंगे। अगर मैदा टाइट हुआ तो इसकी स्टफिंग बाहर निकल आएगी, और अगर मैदा लूज हुआ तो स्टफिंग बीच में रह जाएगी, चारों तरफ मठरी के फैलेगी नहीं। और अब हम इसे 10 भागों में बांट लेंगे। तो 1 कप मैदा में 10 मठरी बनती है अच्छे साइज की। और अब इसकी अकेली के लिए लोई बना लेंगे हम। 10 एकदम बराबर साइज की लोई बन जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारा मसाले वाला बेसन है इसकी भी हम 10 लोई बना लेंगे। तो हमने पहले आधा किया और फिर हर आधे का 5-5 लोई उसकी बना ली। तो इसकी भी 10 लोई बन गई। अब हमें भरना है इसके अंदर। तो हम भर 2 तरह से सकते हैं। एक तो हम हाथी से इसको बढ़ा दें, लोई को जरा सा बड़ा कर लें और उसके बीच में ये डाल के अंगूठे से अंदर डालते जाएं और फिर साइड से जो है मैदे को एक साथ लेते हैं। और फिर हथेली की सहायता से हम इसे अच्छी तरह शेप दे दें। और लोई रेडी है बेलने के लिए। हम इसे बेल कर भी भर सकते हैं,
मैदे को बेलिए, उसके अंदर बेसन भरिए और उसी तरह लोई बना लीजिए। अब चलिए हम इसे एक मठरी बेल कर देखते हैं। मठरी हमने गोल बेल ली, थिकनेस देखिए। हमने पूरी 10 मठरी तैयार कर ली बेल के, और अब हम इसमें होल करेंगे। तो हम फोक की सहायता से कर सकते हैं, या हम टूथपिक से कर सकते हैं, या हम और एक तरीके से चाकू से भी कर सकते हैं। अगर पॉइंटेड इस तरह का चाकू है तो उससे भी हम कर सकते हैं। हमने मठरियाँ बेलकर तैयार कर ली है, तो हम तेल गरम करते हैं। तेल इतना गरम होना चाहिए कि मठरी डालने पर वो धीरे धीरे ऊपर आए, एकदम से ऊपर नहीं आ जाए। और मठरी डालते हैं अब हम इसमें। तेल की आंच देखिए, तेल कितना गरम है। धीरे धीरे हमारी मठरी पक रही है स्लो गैस पे, और ये मठरी देखिए फट गई है, इसके अंदर तेल भर गया है। ऐसी कोई भी मठरी हो तो आप उसे तुरंत तेल से बाहर निकाल लें, नहीं तो पूरा तेल गंदा हो जाएगा और मठरी में भी पूरा का पूरा घी पी लेगा। और हमारी मठरी अच्छी तरह तल गई है। अब इसे निकाल लेते हैं, निकाल के छन्नी पे रखते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। और देखिए नीचे कितना तेल निकल गया है। आप चाहे तो मठरी को पेपर टॉवल पर भी निकाल सकते हैं। मठरी रेडी है हमारी सर्व करने के लिए। ये मठरी में इतना मसाला होता है कि आप बिना चटनी के भी इसे आराम से सर्व कर सकते हैं। और देखिए आपकी मठरी में पूरा खस्तापन है। और ये है आपके खास टिप्स एंड ट्रिक्स। और साथ ही साथ मसाला एकदम पूरे के पूरे मठरी में लगा हुआ है। बस खाइए, खिलाइए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का स्वागत है कुक विद मालिनी गोयल पे। इस चैनल में हम सभी आपस में मिलकर चीज़ें बनाते हैं, और साथ ही साथ अपने जो भी सुझाव हैं वो हम कमेंट्स बॉक्स में डालते हैं, जिससे हम सभी एक दूसरे से कुछ सीख सकें। तो आज हम बनाएंगे एक मठरी। ये साधारण मठरी नहीं है, एक बहुत ही स्पेशल मठरी है, जिसमें सूजी, बेसन, मैदा, आटा सब कुछ मिला हुआ है एक बहुत ही स्पेशल प्रपोर्शन में। और अगर आप उस प्रपोर्शन को फॉलो करेंगे तो आपके मठरी एकदम मोइन के साथ एकदम क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बोल लीजिए और इसमें डालिए 3 कप मैदा, 1, 2 और 3। और दूसरे बोल में डालिए 2 कप आटा, 1 और 2। और अब डालिए 1 कप बेसन और आधा कप सूजी। सूजी आधा कप है। 3 कप मैदा, 2 कप आटा, 1 कप बेसन और आधा कप सूजी। और अब उसमें डालेंगे कुछ मसाले। 2 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हींग, हाफ टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक एंड 3/4 कप ऑयल। और सभी आटे, मसाले और ऑयल को मिलाकर इसे अच्छा आटे को अच्छी तरह मिला लीजिए। तो हमने सब मिला लिया और ये हमारा आटा रेडी है। आटे को अच्छी तरह गूंथ लीजिए। गूंथने के बाद हम थोड़ी देर आटे को थोड़े गीले कपड़े से कवर करके रख देते हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप स्टफ्ड मठरी वाले हमारे वीडियो को प्लीज़ रेफ़र करिए। और अब इन्हें बड़े बड़े लोई में काटने के बाद थोड़ा मोटा हम इसे बड़ा बड़ा बेल लेंगे। और बेलने के बाद अब हमें इसमें करना है छेद, जिसको हम बोलते हैं गोंदना बोलते हैं। तो आप एक फोक लीजिए और इससे गोंद दीजिए अच्छी तरह। इसे और अच्छा बनाने के लिए इसे दोनों साइड से गोंदेंगे। देखिए हमने किया एक साइड में, और अब इसे पलट कर हम दोनों साइड में कर लेंगे। इससे मठरी एकदम फ्लैट बनेगी, जरा भी फूलेगी नहीं बीच में। बीच में अगर थोड़ी भी मठरी फूल जाती है ना तो वो लुक नहीं रह जाता है मठरी का। एकदम फ्लैट अच्छी मठरी बनेगी। दोनों साइड से हमने गूंथ लिया। बहुत ही आसान है। मसाला एकदम ठीक से डालिएगा जिस प्रपोर्शन में दिया हुआ है, और जिस प्रपोर्शन में दिया है उसी प्रपोर्शन में आप आटा भी लीजिएगा। और देखिए इतने तरह के मोल्ड्स आते हैं, गोल है, फ्लावर शेप का है, हार्ट शेप का है। आपको जैसा भी मोल्ड पसंद हो उस मोल्ड से आप मठरी को काट लीजिए। ये मोल्ड्स अमेज़ॉन पे मिलते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने यहाँ पर भी फ्लावर वाला लिया है
और अच्छी तरह प्रेस करिए जिससे मठरी अच्छी तरह कटे। अगर मठरी अच्छी तरह नहीं कटेगी तो आपके एजेस जो हैं उतने क्लीन नहीं आएंगे। और कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा मठरी हम एक पूड़ी में निकाल सकें। तो देखिए थोड़ी जगह थी तो हमने हार्ट शेप वाली 2 मठरी वहाँ से निकाल दी हैं। और बस चलिए, ये हमारी कट गई मठरी। अब इसे आप निकाल लीजिए और जो चारों तरफ का जो आटा बचा है उसे आप फिर बेल लीजिए दूसरी मठरी बनाने के लिए। और अब हम बनाते हैं हार्ट शेप की मठरी। क्रिसमस का टाइम है तो हार्ट शेप की मठरी बहुत अच्छी लगेगी। गरम गरम चाय के साथ सर्व कीजिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एक बार आटा बेलने के बाद हम उसमें जितना भी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस निकाल सकें। तो उसी हिसाब से आप अच्छी तरह प्लान करके मठरी को काटिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मठरी एक बड़ा बेलने के कारण हमें निकल सके। अब हम कुछ बना देते हैं स्टार। बच्चों को बहुत पसंद आता है अलग अलग शेप में जब मठरी रहती है तो, क्योंकि उनके लिए गेम हो जाता है कि चलो मैं स्टार लूँगा, या मैंने कितने स्टार वाली मठरी खाई, मैंने कितने हार्ट शेप वाली मठरी ली। बस आप ऐसे ऐसे करके सभी मठरियों को काट लीजिए। एक और आसान तरीका है, आप 2 परत एक साथ लगा दीजिए और एक ही साथ दोनों परत में आप फोक से भी उसे छेद भी कर दीजिए एक साथ, और एक ही साथ आप जो है मोल्ड से उन्हें काट भी सकते हैं। इसके लिए थोड़ा जोर लगा के काटना पड़ता है। तो आप 2 जो पूरा जो बड़ा बेलते हैं उसको एक साथ ही आप काट के उसे मठरी निकाल सकते हैं। और अब आप लीजिए एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालिए तेल। इसे हमें करना है फ्राई। हमारी मठरी रेडी है, कट गई है, उसके हमने गोद भी लिया है। अब हमें इन्हें अच्छी तरह फ्राई करना है। फ्राई करने में आप ध्यान दीजिए कि जब आप शुरू में मठरी डालेंगे तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं हो। बहुत ठंडा अगर तेल होगा तो उसमें मठरी में घी सूख लेगा और मठरी एकदम ऑयली टाइप हो जाएगी। ये देखिए जैसा है उस हिसाब से आप डालिए उसमें, और बस गरम गरम तलिए आप इसे। घी को आप मैनेज करते रहिए, कभी थोड़ा तेज़ कभी थोड़ा कम। बहुत बॉइलिंग नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी मठरी तल रही है, कितनी अच्छी लग रही है। आप बस इन्हें फटाफट तलिए और जब आपको लगे कि हाँ मठरी हो गई है, उसका हल्का सा गुलाबी रंग आ गया है, तब उन्हें निकाल लीजिए। ध्यान रखिए कि मठरी जब आप बाहर निकालते हैं उसके बाद भी उसमें एक रंग चढ़ता है। हम मठरी बना तो रहे हैं लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरी की तरह सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। मठरी रेडी है। बिना सर्व करते हैं आम के अचार के साथ, और साथ में है मिर्च का अचार। ये दोनों अचार घर के बने हुए हैं। चलिए मठरी देखिए, बस उसमें लगाइए अचार और गर्मा गर्म खाइए। ये जो होल्स भी बने हैं ना, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें। दोनों साइड से देखिए एकदम अच्छी तरह मठरी सिकी है। मठरी एकदम क्रिस्पी बनी है। इसे आप 1 महीने भी रख देंगे तो कुछ भी इस मठरी में खराबी नहीं आएगी। चटपटा और कुरमुरा सैंड रोस्टेड पोहा, चना और मूंगफली से आज हम बनाएंगे एक खास तरह का चनाचूर एक खास मसाले के साथ, जिसे ट्रेडिशनल वे में हम बोलते हैं फोरिन। हम 2 तरह का बनाएंगे, एक में हम चूड़े का व्यवहार करेंगे, दूसरे में बूढ़ी का व्यवहार करेंगे, क्योंकि बहुत बार हो सकता है आपको सैंड रोस्टेड चूड़ा नहीं मिले। तो हमने दोनों तरह से आपको बना के यहाँ पे दिखाया है। और साथ में है ये मसाले स्पाइसेस जो हम ड्राई भी डालेंगे और फिर सीजनिंग के साथ भी डालेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं चूड़ा, और चूड़े को अच्छी तरह छलनी से छान लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो भी ड्राई पोर्शन है और छोटा छोटा पाउडरी पोर्शन वो अच्छी तरह निकल जाना चाहिए। तो हम चूड़ा और मूढ़ी दोनों को लेकर अलग अलग छान लेंगे, क्योंकि हम 2 तरह का बना रहे हैं, चूड़े का भी बना रहे हैं, मूढ़ी का भी बना रहे हैं। और उसके बाद हमें इंडिविजुअल ड्राई रोस्ट एक बार और कर लेंगे कि अगर इसमें कुछ भी हल्कापन भी सीलन आ गई हो तो वह निकल जाएगा। तो हमें सूखा, इसमें हमने ज़रा भी घी या तेल नहीं डाला है। हमने कुरमुरे, या जैसे आप मुरमुरे बोलते हैं, मुरमुरे और चूड़ा जिसे कि पोहा भी बोला जाता है, दोनों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। और हम कैसे पहचानेंगे कि अच्छी तरह हो चुका है? देखिए जब आप हाथ से तोड़ेंगे ना तो हाथ में देखिए तुरंत तो पाउडरी हो जाएगा, इसका मतलब कि अच्छी तरह रोस्टेड हो चुका है। तो हमने सबसे पहले पोहा कर लिया और अब हम मूढ़ी भी इसी प्रकार ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमने 300 ग्राम मूढ़ी ली है और 300 ग्राम में पोहा लिया। अब दोनों में हम 100 ग्राम मूंगफली डाल देंगे, जो आधे कप से थोड़ा ज़्यादा होगी।
और दोनों में हम 100-100 ग्राम चना डाल देंगे, जो भी आधे कप से थोड़ा ज़्यादा होगा। और अब हम जो सूखी कढ़ाई चढ़ा के उसमें डालते हैं राई। राई दो तरह की होती है, एक राजस्थान की होती है और एक होती है बनारसी राई। राजस्थान वाली राई थोड़ी कालेपन में होती है और बनारसी राई थोड़े लाल रंग में होती है। अब इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे तो राई एकदम चटकने लग जाएगी, और जैसे ही राई चटकेगी हम इसे निकाल के मिक्सी में डाल देंगे। मिक्सी हमें भी चलानी नहीं है। और साथ ही साथ हम ड्राई रोस्ट करेंगे जीरा को। हम दोनों का मसाला एक साथ बना रहे हैं, और ये भी जब ड्राई रोस्ट हो जाए तब हम इसे भी निकाल के मिक्सी में रख लेंगे। और मिक्सी को हम चलाएंगे और इसे हमें एकदम पाउडर करना है। अच्छी तरह मिक्सी चला के देखिए, एकदम पाउडर फॉर्म में हम इसे ले आए हैं। आधा आधा दोनों में डाल देंगे, दोनों मिक्सचर में आधा आधा डाल देंगे, क्योंकि हम मसाले वो सब एक साथ बना रहे हैं। ये बड़े वाले में हमने मुड़ी लिया है, क्योंकि मुड़ी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उसमें ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत थी। और साथ में डालेंगे 1-1 चम्मच अमचूर दोनों में हमने डाला काला नमक करीब 1.25 चम्मच के करीब, और साथ ही डाला करीब 1.25 चम्मच के करीब दोनों में हमने सादा नमक भी डाल दिया। नमक डालते इसमें से हाथ से तोड़ने को ढेला नहीं होना चाहिए। और अब हमने डाला काली मिर्च पाउडर 1-1 टीस्पून दोनों में। अगर आप साबुत काली मिर्च दे रहे हैं तो आप पीसते समय ही डाल लें। और अब हमने लिया है 1/4 टी कप ऑयल। ये मसाला भी हम दोनों मिक्सचर के लिए बना रहे हैं। पूरा 1 किलो सामान बनेगा। और इसमें हमने डाला जीरा, फिर हमने डाला राई, और फिर हम डालेंगे इसमें हींग। और अब साबुत मिर्च को छोटा छोटा काट के हमने 7 साबुत मिर्च डाली है। आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। एकदम छोटा छोटा काट कर इसे तोड़ कर डाल दीजिए। और ये देखिए पूरा तैयार है मसाला। और एकदम लास्ट में हम डालेंगे इसमें हल्दी। देख लेंगे कि हमारे मसाला जो है थोड़ा हल्का सा गोल्डन कलर में आ गया हो सब कुछ। फिर बंद करिए गैस और दोनों मिक्सचर में आधा आधा मिला दीजिए। हमने तेल को मिक्सचर में डाला है, आप चाहिए तो मिक्सचर को भी तेल में डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और बस तैयार है। देखिए कितना आसान है। सूखे मसाले थोड़े से पीसने हैं और उसके बाद छौंकन उसमें डाल देना है। और ये जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है ये है राई। राई से इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और इसमें ख़ास है कि आपको सूखे मसाले भी डालने हैं, मसाले को एज ए सीजनिंग भी डालना है। दिस इज़ द एग्जैक्ट ट्रिक ऑफ दिस फोरनी। और बस फोरनी तैयार है। आपकी चूड़े वाली फोरनी हो गई और साथ ही साथ आपकी मुड़ी वाली फोरनी हो गई। हमने देखिए 300 ग्राम चूड़ा या मुड़ी लिया है, 100 ग्राम चना लिया है, 100 ग्राम मूँगफली ली है, तो सब मिला के 500 ग्राम दोनों बना, मतलब हमारी 1 किलो फोरनी बोली, चनाचूर बोली, मुड़ी बोलिए, कुरमुरा बोलिए तैयार है। लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि इसमें राई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आप तुरंत बॉटल कर दें, क्योंकि ज़रा भी अगर हवा लगी और ये सील गया तो इसका स्वाद आधा हो जाएगा। हमने दोनों को बॉटल्स में डाल दिया। हमने एक बॉटल में डाला है जो कि मैं टेबल पर ले जाऊंगी सर्व करते समय, और जो बचा है उसे हमने दूसरे तरह के बॉटल में डाल दिया है। देखिए कितना मसाला अंदर है। और साथ ही साथ जो हमने थोड़ा सा तेल डाला ना, उससे कारण मसाला पूरा अच्छी तरह देखिए हमने दूसरे बॉटल में डाला है स्टोर करने के लिए, और पहले जो सामने जो 2 बॉटल हैं उन्हें हमने सर्व करने के लिए डाला है। अब आप कटोरी में निकाल कर सर्व कीजिए, लेकिन सर्व करने के बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे आप दोबारा उसी कंटेनर में कभी मत डालिए, क्योंकि अगर आप बचा हुआ कंटेनर में डालेंगे तो फिर वो पूरे के पूरे कंटेनर को में सीलन आ जाएगी और पूरा उसका कुरमुरापन ख़त्म हो जाएगा। आपकी एफिशिएंसी थोड़ी थोड़ी ट्रिक से बढ़ती है। अब देखिए हमने मूढ़ी वाला जो है एक डिज़ाइन वाले कंटेनर में उसमें प्रिंट किया हुआ है, और चूड़ा वाला विदाउट प्रिंटेड में डाला है। आप इसे 3-4 दिन पहले भी बना कर रख सकते हैं, तो होली के दिन आप पर लोड नहीं पड़ेगा। और ये सभी इतना घी तेल खा के आते हैं कि ये